का एक बिल्कुल ही नया टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियां गिनना। ये ऐसे टॉपिक है हर किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे बैंक हो या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो। हर किसी में एक लंबी सी चौड़ी सी आकृति दे दी जाती है और आपसे कह दिया जाता है कि भाई इसमें से आप जो है या तो बताइए कितने ट्रायंगल होंगे या फिर कितने त्रिभुज होंगे, या आयत पूछ लेगा आपसे, रेक्टेंगल, ठीक, या फिर आपसे पूछ लेगा चतुर्भुज कितने होंगे इसमें, ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि सीधी लाइनें कितनी है, लाइनें कितनी है टोटल, ठीक, या फिर पूछ लेगा सर्किल कितने हैं। तो आज जो है हम इस छोटे से टॉपिक को जो है कवर करेंगे। ये आज कंप्लीट नहीं होगा, 2 या 3 वीडियो आ सकती हैं इसकी, उसमें जाके इसकी कम से कम हम 60 से 70 जो है फिगर बनाएंगे हम अच्छे से। जब तक को आपको अच्छी तरीके से क्लियर ना हो जाए तब तक हम इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको एक PDF बना दूंगा, ठीक है, यानी कि एक PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके जो है क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि वे सारे के सारे क्या है प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम सीखेंगे त्रिभुज निकालना, यानी कि त्रिभुज कितने होते हैं, ठीक है। कैसे पता करोगे कि एक फिगर में कितने त्रिभुज, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं या तो वो त्रिभुज से पूछता है या फिर पूछता है आपसे रेक्टेंगल से, यानी कि चतुर्भुज या फिर आयत से, ठीक है। देखिएगा आपके सामने एक ये ट्रायंगल है, यानी कि एक त्रिभुज है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा ये बताइए इसमें कितनी आकृतियां हैं, कितने त्रिभुज है इसमें। आप कहोगे भाई एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये जो बड़ा है चमक रहा है, ये हो गया 3, ठीक है। मैं अगर आपको बना के दे दूं इस वाले में, बताओ कितने त्रिभुज होंगे। इस वाले में पता चल गया, एक तो ये वाला छोटा सा, एक ये वाला 2 और एक पूरा का पूरा बड़ा, यानी कि आप कहोगे इसमें हो गए 3, ठीक। इस वाले में देखो, इस वाले में आप कहोगे भाई एक तो ये वाला हो गया, ठीक, एक हो गया ये वाला 2, एक हो गया ये 3, ठीक। आप कहोगे भाई एक मेरे को ये चमक रहा है, ये इन दोनों को मिलकर एक बनेगा, ये वाला, ठीक है। चौथा हो गया एक इन दोनों को मिलके बनेगा 5वां, और एक ये बड़े वाला हो गया, ठीक है। तो आप बता दोगे, ठीक, इसमें हो गए कितने 6। अगर आपके सामने ये आ जाए ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई इसको जो है अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसको कैसे गिनूं, बताओ। इतनी बात क्लियर है आपके नहीं। आप कहोगे ये तो आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, इसमें तो हम घंटों तक लगे रहेंगे, ठीक है। तो बताओ कैसे गिनोगे, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। हालांकि कुछ स्टूडेंट को होगा कि उन पे आता भी होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई घबराने की आपको कोई बात नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, केवल एक सिंपल सी चीज है, इसको गिन लीजिए आप। देखो कितने ट्रायंगल है, 1 2, यहां से गिनना चालू कीजिए, 1 + 2, इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिएगा, 2 और 1 होते हैं 3, इसका आंसर आ गया 3।
ठीक, 1 2 3, इनको जो है आपस में जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। 3 और 2 5 और 1 6। ठीक, अब बारी आती है इसकी, भाई गिनना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, गिनना स्टार्ट कीजिएगा। 6 6 12 और 1 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28। तो इसमें जो है कितने हो गए, इसमें हो गए 28 त्रिभुज। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? अगर मान लो इसमें मैं इतने और जोड़ दूं, कितना ही लंबा चौड़ा बना लो इसको आप, जितना मन करे। कितना भी लंबा कर लो, जितना आपका मन चाहे, मर्जी है। गिनते चले जाओ। 7 8 9 10 11 12 13। भाई अगर एक एक करके गिनोगे आप कि कहाँ तक गिनोगे? आप तो पागल हो जाओगे गिनते गिनते। बताओ हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? भाई आप कहोगे सर अब हम बिल्कुल पागल हो जाएंगे। भाई तो आपको जो है क्या करना है, सिंपल सा काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13, जितने भी बनते हैं उनको सारों को पीछे से जोड़ते चले जाइएगा। एक में 2 जोड़ दो, 2 में 3, 3 में 4, जो आगे आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? आपको एकदम हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा, और जो फिगर आपको क्या दिखती है, ड्रामा सा दिखती है, वो भी आपको क्या होगी, सिंपल लगेगी एकदम। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। तीन फिगर आपको करा दी। ठीक है, ये चौथी है। ठीक, ये पांचवी होगी और एक हो जाएगी छठी। भाई ध्यान से देखे जाओ फिगर को। ठीक है, फिगर बड़े ही कमाल की है। बताओ भाई कितने त्रिभुज होंगे इसमें, बता सकते हो? बताओ कैसे बताओगे, गिन के बताओ। अगर गिन सकते हो तो बता दो, अगर नहीं गिन सकते तो फिर हम बताएंगे आपको। भाई कंसेप्ट एक ही लगेगा। ठीक है, देखो कैसे, यहां से गिनो पहले इस वाली लाइन पे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, 1 2,
यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 3 त्रिभुज तो बनेंगे यहाँ से, ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कि कितने 3 त्रिभुज बन जाएंगे यहाँ से, ठीक। यानी कि इस वाली लाइन से जो ये वाली लाइन कट रही है, ठीक है। और 1 2 3 4, यानी कि जितने ये वाली लाइनें होती हैं उनको गिन लीजिएगा। 1 2 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि 10 त्रिभुज बनेंगे इस वाली लाइन से। भाई ध्यान दो, जितनी भी ये वाली लाइनें होती हैं, ये वाली, इनको काउंट कर दीजिएगा, इन पे कितने लाइनें आके ऊपर से काट रही है, ठीक है। तो देखो 3 त्रिभुज बन गए इस वाली लाइन से, 3 त्रिभुज बन गए इस वाली लाइन से, और 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 त्रिभुज बन गए इस वाली लाइन से। तो टोटल कितने हो गए? 10 और 3 13 और 3 16। आप कहोगे भाई आंसर आया हमारा 16। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके में? समझ गए? भाई समझ गए हो तो हम चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताओ कितने बनेंगे? 1 2 3 4, ठीक। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 तो बन गए इससे, ठीक है। 1 2, यानी कि 2 और 1 3 बन गए इससे, और इससे कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने बनेंगे? 6 और 5 11 4 15 3 18 2 22 और 1 23। 23 बन गए इससे, इस वाली लाइन से। 23 बने इस वाली लाइन से, 3 बने इस वाली लाइन से, 10 बने इस वाली लाइन से, ठीक है। 23 10 होते हैं 33, 33 और 3 होते हैं कितने? 36, यानी कि आप कहोगे इस फिगर में 36 जो है क्या है? ट्राइंगल है, यानी कि 36 बोलोगे आप, इसमें क्या है? त्रिभुज है। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई अगर जहां पर इस वाली फिगर की बात आती है तो इस वाली फिगर को आप देख लो अच्छे से। 1 2 1 2 3 4, ठीक है। 1 और 2 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 3 तो बन गए इस इधर से, ठीक। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 बन गए इस वाली फिगर से। 2 और 1 3, यानी कि 3 बन गए इस वाली फिगर से, और इसको काउंट कर लो। 7 और 7 14 और 1 15, 15 से कितने होते हैं? 21, 21 5 होते हैं 26, 4 30 और 3 33 और 2 35 और 1 36, यानी कि 36 बन गए इधर से। अब टोटल काउंट करो कितने हो गए? भाई आप कहोगे 36 हो गए, ये दिख रहे हैं मेरे को, 10 दिख रहे हैं ये वाले। 36 और 10 हो गए 40, 40 3 हो गए कितने? 49, 49 और 3 हो गए कितने? 52, यानी कि इसमें जो है टोटल 52 क्या है? ट्राइंगल है। अगर भाई आप एक एक करके काउंट करोगे, एक एक करके काउंट करोगे, एक एक करके, भाई कहाँ तक गिनोगे आप तो पागल हो जाओगे गिनते गिनते। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? अगर इतनी बात आपके क्लियर है तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। देखो मान लो अगर ये लाइन थोड़ी सी इतनी होती यहाँ पे, और ये वाली लाइन होती थोड़ी सी ऐसे, ठीक। ये वाली लाइन मान लो अगर यहाँ पर होती तो ये वाली हो जाती इतनी, ठीक। ये वाली लाइन होती कुछ इस तरीके की, और ये हो जाती कुछ ऐसी, ठीक है। ये हो जाती कुछ ऐसी, और ये वाली हो जाती और थोड़ी आगे बढ़ जाती। तब कैसे करते भाई? कैसे करते बताओ? देखो सबसे पहले यहीं से लेके चलते हैं, तब गिनते हैं 1 2 3, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस गिनते जाना है 1 2 3 जहां तक लाइन काटती है, ठीक।
ये तो है ही है इतना 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगी 1 2 3, ये यहाँ से काउंट करो इसको 1 2 3 4, ठीक। ये हो जाएगी 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक। ये हो जाएगी यहाँ से 1 2 3 4 5, ये यहाँ से गिननी चालू करो, ये वाली अलग हो गई, दूसरी लाइन हो गई है ना। ये वाली गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली अलग हो गई 1 2 3 4 और 5। बताओ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। भाई देखो, अगर आप तुरंत एक बार में अगर इस फिगर को देखने की कोशिश करोगे आपको क्या लगेगी, हवा सी लगेगी। लेकिन हमने आपके लिए इतना सिंपल बना दिया है कि आप जो है इसको गिनने का काम तो आप कर लोगे बिल्कुल आराम से। कहोगे सर जी गिनना हमारे पे आता है, आप उसकी टेंशन ना लो, बड़ी की कैलकुलेशन हम चुटकियों में कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, बस गिनने की कोशिश करो आप। 3 और 2 1 को इनको गिन लो, ये कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। 3 और 2 5 और 1 6। आप कहोगे भाई ये भी हो जाएंगे 6 और 10 ये हो ही गए, तो आंसर काउंट करके कितना बताओगे आप, 10 और 6 16 और 6 कितने होते हैं, आप कहोगे इसका आंसर आएगा 22, ठीक। भाई अगर आप इसको गिनोगे 6 तो हो गए ये, ठीक है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो गए ये, 6 हो गए ये, इनको गिन लो, ये भी 10 हो गए 1 2 3 4, ठीक है। और बाकी इनको काउंट करके जितने भी काउंट करके आएंगे उनको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करना है आपको, 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15, इनको जोड़ लो, 15 जो 15 आ जाएंगे, ठीक। इनको अलग से काउंट कर लो, 10 ही आ जाएंगे। इनकी भी कर लो, इनको भी क्या आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, ठीक। ये जो होगा ये भी क्या होगा, 15 आ जाएंगे ये वाले भी, और ये तो है ही 36, सारों को जोड़ दो करके आपका काम हो गया खत्म। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं। अगर ये वाली चीजें समझ में आती है तो आपको लेके चलता हूँ दूसरे टाइप की तरफ, ठीक है। भाई बड़ी से बड़ी फिगर करवाएंगे आपको, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम चुटकियों में सॉल्व करोगे आप, ठीक है। भाई कोई सी भी कितने भी बड़ी फिगर आ जाए आपको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। बस उसको मोहब्बत करनी है, आंखों से देखकर कहोगे भाई आजा तू जितनी भी बड़ी हो, तेरे को मैं ना छोड़ूंगा, अपना 1 नंबर पक्का करूंगा, हो सके तो 2 नंबर भी अपने में अपने बना लूंगा, ठीक। लेकिन तेरे से डर के कभी ना भागूंगा। क्या बोले, सही बात है नहीं? ठीक है भाई, देखो आप बताओ इसमें कितने क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। बताओ कैसे बताओगे आप कहोगे सर जी बिल्कुल बता देंगे हम, ठीक है। बता दोगे तो फिर कैसे कहोगे भाई यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये भी तो आपको, अगर इसको हटा दिया जाए और इसको ऐसे उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो ये पहले वाला क्वेश्चन ही नहीं बन गया। अगर पहले वाला क्वेश्चन बन गया तो इसको गिनना चालू करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप कहोगे भाई ये तो बिल्कुल पहले वाला ये क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा मैंने कौन सा भाई इसको दूसरा लिखा है, मैंने तो बस इसकी
पोजीशन लेटा दी है इसको, यानी कि दूसरा बना दिया पोजीशन इसकी, यानी कि 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 10 होगा ये वाले और 10 होगा ये। आप कहोगे टोटल फिगर के में जो ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है वे कितने हैं, वे 20 हैं। भाई मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो 20 ही आ गए। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें कितने होंगे, 1 2 3, ठीक, 4 5 6, 1 2 3 4। बताओ इसको तो काउंट कर ही लोगे भाई, काउंटिंग में तो आप महारत हासिल है आपको। 6 और 5 होते हैं 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। भाई आप बोलोगे 21 हो गए इसमें और 10 हो गए इसमें, तो मैं कहूंगा कि टोटल जो फिगर में जो ट्रायंगल है वे कितने हैं, 31 है। बताओ ये कर लोगे या नहीं कर लोगे? भाई आप कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, हमें इस टाइप की फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से इसको कर लेंगे। अगर आप कर लोगे तो हम चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट फिगर पे। ठीक है, देख जाओ भाई आराम से, आप फिगर को बोर नहीं होना वीडियो से, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बिल्कुल आता आता है और आप क्या करते हो उसको हमेशा छोड़ के आते हो। ठीक है, कहीं इधर बना दो, चलो इसको ही देख लेते हैं पहले, है ना। कौन सी फिगर है ये 10वीं फिगर है शायद, है ना। देखो कैसे काउंट करोगे इसमें, भाई आप कहोगे 1 2 3, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बात, ये तो पुराने वाली चीज है, कोई नई चीज नहीं, हमने आपको इसमें नहीं बताई। 1 2 3 भाई कह दिया ठीक है, 1 2 3 भाई आप कहोगे ठीक है। तो अब बताओ कितने हो जाएंगे इसमें, ठीक, 1 और 2 3 और 3 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए और 6 हो गए इसमें। भाई आप कहोगे ये तो बिल्कुल ठीक बात है, 6 6 और 6 तो बिल्कुल हो गए। भाई मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो इसमें कितनी फिगर बन गई, 6 18 और एक फिगर बन गई ये वाली, कितनी हो गई, 19 फिगर हो गई इसमें, क्योंकि एक ये बीच वाला भी तो है, एक ये बीच वाला, बताओ है नहीं है। भाई आप कहोगे सच्ची सच्ची आप ठीक कह रहे हो, तो इसमें टोटल जो है 19 फिगर हो गई। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? भाई आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं दूसरे टाइप पर थोड़ा सा।
बताओ भाई इसमें कितने फिगर होंगे, कितने ट्राइंगल होंगे इसमें, बता सकते हो भाई? आप कहोगे सर जी हम तो पहले वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके? नहीं भाई आप कहोगे ठीक बात है आपकी, लेकिन थोड़ा सा फिगर को थोड़ी छोटी बनाओ, आप तो ज्यादा ज्यादा लंबे लंबे लेके चल रहे हो। मैं कहूंगा भाई आजकल ऐसी फिगर ही पूछी जाती है, सिंपल सिंपल कोई नहीं देता, ठीक है। गिन लो, 5 और 4 होते हैं 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15, यानी कि आप कहोगे कि 15 फिगर जो है इससे बनी है। 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 फिगर बनी है इससे, ठीक। और 10 फिगर बनी है इससे, ठीक है। अब भाई काउंट करो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और एक ये वाली फिगर भी तो होगी, ये वाली, ये बड़े वाली होगी कि नहीं होगी? क्योंकि भाई एक ये बड़ा फिगर भी तो होगा, 1 2 3 और एक 4, यानी कि 4 ये हो गए, प्लस 1 2 3 4 और एक ये हो जाएगा बड़े वाला। बताओ इतनी बात क्लियर है? नहीं, यानी कि टोटल अंदर से कितने निकली? 9 फिगर निकली ट्रायंगल की, 9 अंदर है, 10 ये रही, 10 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 9, भाई इनको जोड़ दो, ठीक है। 21 और 9 होते हैं, आप कहोगे 30, 30 और 10 होते हैं 40, 10 होते हैं 50 और 5 55। आप कहोगे भाई मैंने तो इसमें 55 ट्रायंगल निकाले हैं। भाई मैं कहूंगा कि एकदम ठीक बोल रहे हो आप, इसमें 55 ही ट्रायंगल बनेंगे। बताओ अब कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इतनी बात आप बताओ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की ओर, ठीक है। चले, बताओ अगर थोड़ा समझ में आ रहा हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई मन लगा के देखा करो वीडियो को, ठीक है। अगर ऐसे ही खाली टाइम पास के लिए देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई काम नहीं आने वाली आपके वीडियो, ठीक है। जैसे करोगे तो उसको क्या होगा, प्रैक्टिस करा करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जैसे ही आप क्वेश्चन लगा लेते हो, ठीक है। बताओ भाई कैसे करोगे, इसमें कैसे काउंट करोगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे कैसे पता करोगे? फाइन, बता सकते हो? आप कहोगे भाई बिल्कुल बता देंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर गिनने बैठोगे 1 2 3 4 पता नहीं, ठीक है, कैसे करोगे आप? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। आप क्या काम करो, ये लाइन देख लो, ये लाइन वाली, ये वाली लाइन, इससे इस लाइन पर कितने त्रिभुज बन रही है? भाई इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? आप कहोगे 1 और 2। भाई मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, इतने ही बन रहे हैं। और इस वाली लाइन से, ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन से देखो, इस वाली लाइन पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? कितने? एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि 1 एवं 2, ठीक। या फिर इसको ऐसे करो 1 2, यानी कि दोनों तरफ से कितने बन रहे हैं? इक्वल ट्रायंगल बन रहे हैं। इस वाली लाइन से भी ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं ना, देख लेना आप।
इसको बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष से जो है सामने वाली लाइन पर डाला गया लंब, ठीक है। इससे देखो ये कितने त्रिभुज जो है बनाएगी, ठीक है। और इस वाली लाइन से देख लेना सामने वाली लाइन पे कितने ट्रायंगल बनाएगी भाई। एक ये वाला बनाएगी, एक ये वाला, एक ये वाला बनाएगी, एक ये वाला बनाएगी। तो दोनों तरफ से दो दो आ रहे हैं, दोनों दो दो ट्रायंगल, ठीक है। तो आप क्या करो, 2 की पावर कर दो क्यूब। कितनी कर दो, आप कहोगे 2 की पावर क्यूब कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। ये सिंपल सी बात समझनी है आपको बस। आप कहोगे समझ नहीं आया, 1-2 क्वेश्चन और करके दिखा दो, हम तो तब मानेंगे। ठीक है, ये देखो इसको और थोड़ा सा कर लो, इसको हटा दे रहा हूं मैं। ठीक, अब काउंट करके बताओ कितना होगा भाई। देखो गिनना चालू करो, ये कितनी लाइन है, ये 2 लाइन है। ये 2 लाइन जो है ये वाली इस पर बना रही है 1 2 3, ठीक। ये वाली लाइन बना रही है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, इससे देखो ये 2 लाइन निकल रही है, कितने कर बना रही है 1 2 3, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल पॉइंट बना रही है, ठीक है। यानी कि इक्वल ट्रायंगल को काट रही है, ठीक है। और इधर भी देख लो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब ऐसी कंडीशन इक्वल हो जाए ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 पॉइंट बनाए, तो आप क्या करो उस केस में, आप क्या कर दीजिएगा, लास्ट वाली संख्या का उठाकर क्यूब कर दीजिएगा। 3 3 9 27, 1 2 3 4, यानी कि 4 की पावर कर दीजिएगा क्यूब। 4 चौक 16 चौका 64, आंसर। लो भाई, कहां तक गिनोगे, ठीक है। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? आप कहोगे भाई छोटी सी बात है, मेरे एकदम समझ में आ गई, लेकिन अगर आप इसमें 64 फिगर गिनने लगोगे तो कहां तक गिनोगे, एक एक करके गिनोगे, फिर भी काउंट नहीं कर पाओगे। अगर बाई चांस काउंट कर भी लिया तो क्या होगा, आंसर में क्या करोगे, आंसर में रहेगा आपको 62 63 64 और 65। कौन सा लगाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ इतनी बात आपकी क्लियर है नहीं? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, ये 2 लाइन काट रही थी, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ से इक्वल लाइन होती है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, अगर लाइन ही दोनों तरफ से जो है, देखो इधर से 1 2 और इधर से 1 2 3, यानी कि इस केस में क्या हो गया, आपके जो नंबर्स हैं वे इक्वल नहीं है दोनों साइड से। तो उस केस में आप क्या करोगे, देखो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम ऐसा ही।
इस क्वेश्चन को देखो आप बड़े ध्यान से। कैसे देखोगे भाई, घूरो इसको। हमने जो इससे पहले वाला आपको टाइप बताया था उसमें कहा था कि यहाँ से गिनना चालू करो और देखो क्या काउंट दोनों तरफ के इक्वल आ रहे हैं पॉइंट। भाई आप कहोगे उसमें तो इक्वल थे, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल वाली बात कोई बन ही नहीं रही है, तो फिर कैसे करेंगे। बताओ कैसे करोगे। भाई मैं कहूंगा आपको, आप एक काम करिएगा। आपको पता है जो हमारा पुराने वाला मेथड है गिनने वाला, ठीक है। ये देखो, ये जो लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन लेके चलेंगे पहले, ये वाली लाइन, ठीक है। इससे देखो कितने त्रिभुज बन सकते हैं, 1 2 3, ठीक। इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन से ऊपर ऊपर कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 और 2 5 और 1 6। भाई आप कहोगे 6 त्रिभुज बन रहे हैं। भाई इस वाली लाइन पे देखे जाए अगर 1 2 3, ठीक है, तो आप कहोगे भाई 3 और 2 5 और 1 6। मैं कहूंगा भाई 6 बन रहे हैं इससे, ठीक है। और देखो अगर ध्यान से देखना, ठीक है, ये तो ये वाली लाइन थी और ये वाली लाइन थी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये वाली लाइन देखोगे, ये वाली, इसको ऐसा देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये इसको यहां से लाइन ऐसे काट रही है ना, ऐसे, ठीक है। ये वाला ऐसे जा रही है, तो इसको देखो इस वाली लाइन पर, ये वाली लाइन है जो ये वाली, इस लाइन पर 1 2, मैं कहूंगा 3 त्रिभुज बन रहे हैं इस वाली लाइन पर, यानी कि 3 बने हैं यहां से। और इसके बाद फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली, ये भी तो ऐसे ही है, ऐसे, तो 1 2 3 फिर बन जाएंगे इस वाली लाइन पर, ठीक। 3 बन गए इस वाली लाइन पर, 3 बन गए इस वाली लाइन पर, और 3 बनेंगे इस वाली लाइन पर। आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है, 9 त्रिभुज बन गए, 9 टोटल, ठीक। 9 तो बन गए ऐसे, और 6 बन गए ऐसे, ठीक। तो यानी कि कितने हो गए टोटल, 6 और 6 हो गए 12, 12 प्लस 9 कर लो, 12 प्लस 9 कितने हो गए, जोड़ दिया, 12 9 हो गए, 9 2 11 का 1 का हासिल लगा 1, यानी कि 21 हो गए टोटल। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। आपको क्या करना है, जिस पॉइंट से ये जो हमने लाइन यहां पर खींची है ना, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से ही तो ये दो लाइन निकल रही है यहाँ से, इससे एक लाइन निकल रही है। तो इस वाले पॉइंट को छोड़कर और इस वाले पॉइंट को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट आएंगे, जहां पर लाइन, 2 लाइन एक दूसरे को काटेगी, यहाँ पर ये वाली लाइन काट रही है एक दूसरे को, यहाँ पर ये वाली लाइन काट रही है एक दूसरे को, यहाँ पर काट रही है ये वाली लाइन एक दूसरे को, यहाँ पर काट रही है ये वाली लाइन एक दूसरे को, और यहाँ पर काट रही है ये वाली लाइन एक दूसरे को। तो टोटल गिनेंगे हम पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हो गए हमारे पास पॉइंट, ठीक। और ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले जहां से हमने लाइन ड्रॉ की है, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट होते हैं सारों को काउंट कर लो, उनको आप 21 में से माइनस कर दो, 11 में से 6 गए, बचते हैं 5, यानी कि 15 टोटल इसमें क्या आ गए, फिगर आ गए, यानी कि इसमें ट्राइंगल आ गए टोटल 15। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं भाई। इस फिगर को बड़े ही अच्छे से देखो, ठीक है, घूरो अच्छे से। पहले तो देखो, इसमें अगर थोड़ा सा नहीं आया ना अब तक समझ में, तो अब की बार आ जाएगा बड़े ही अच्छे से क्लियर। देखो सबसे पहले तो ऐसे, यहां से एक ये वाली लाइन जा रही है, तो इसी वाली लाइन पर देख लो 1 2 3 4, यानी कि 10 बन जाएंगे, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 तो फिगर बन गए, 10 ट्रायंगल बन गए इस वाली लाइन से। इस वाली लाइन से कितने बनेंगे, 1 2 3 4, भाई आप कहोगे 10 ही बनेंगे इस वाली लाइन से। मैं कहूंगा कि 1 2 3 4 10 ही बनेंगे इस वाली लाइन से।
बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? भाई आप कहोगे सर एकदम राइट बोल रहे हैं आप। अब आपने ऐसे तो काउंट कर लिया ये 2 लाइन से, अब भाई ये 3 लाइन ये वाली भी तो है, तो आप कहोगे काउंट करो भाई अब अच्छे से। ये देखो जब ये वाली लाइन खींची जाएगी, ये देखो ये वाली लाइन खींची गई यहाँ से, तो 1 2 3 यानी कि 3 और 2 5 और 1 6 तो बने इस वाली लाइन से, 6 बनेंगे इस वाली लाइन से बने हैं 6, 1 2 3 3 और 2 5 और 1 6 बनेंगे इस वाली लाइन से, ठीक 6 ही बनेंगे इस वाली लाइन से और 6 ही बनेंगे इस वाली लाइन पर। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? भाई आप कहोगे सही बात है एकदम, ये तो हो गए टोटल 24, ठीक कितने हो गए 24 प्लस ये हो गए 30, दोनों को जोड़ लो, जोड़ दिया। भाई आप कहोगे अब ये वाला पॉइंट तो हटा दो जहां से हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, और ये वाला पॉइंट हटा दो जहां से हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो गए, बाकी और जितने भी पॉइंट बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 पॉइंट इसमें से घटा दो, 24 और 30 होते हैं 54, तो 54 में से कितने घटा दो 4 3 12, यानी कि 12 पॉइंट घटा दो। 12 पॉइंट है ना, जितने पॉइंट होते हैं 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 12, घटा दो। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गए 4, यानी कि टोटल जो आपके पास आंसर आएंगे, यानी कि जो फिगर में जो ट्रायंगल होंगे वे टोटल कितने हो जाएंगे 42। कितने हो जाएंगे 42 आपका आ जाएगा आंसर। बड़े ही सिंपल वे में, सिस्टमैटिक वे में आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें देख लो भाई कैसे करोगे। भाई देखो ध्यान से, इस वाली लाइन से देखो, ये वाली लाइन, चलो ये वाली ले लो पहले, है ना, ये वाली, इस वाली लाइन से कितने बनेंगे, ये वाली लाइन सबसे ऊपर वाली लाइन, भाई एक तो कहोगे आप ये वाला 2 3 4 और 5, यानी कि 5 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15। आप कहोगे भाई 15 फिगर बनेगी इससे और 15 ही बनेगी इस वाली लाइन से, ठीक है। ये वाली लाइन भी तो 15 ही देगी आपको, भाई आप कहोगे बिल्कुल देगी, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाली लाइन भी आपको कितने देगी ट्रायंगल 15 ट्रायंगल देगी, ठीक। अब देखो ये वाले जो है, ये वाले इनको हटा दो अब, ठीक है। ये वाली लाइन, ये सबसे पहली लाइन 1 2 3 4, यानी कि ये कितना देगी, ये देगी 10। ये वाली लाइन ये 10 ट्रायंगल देगी, 10 ही ट्रायंगल देगी ये वाली लाइन, 10 ट्रायंगल देगी ये वाली लाइन। भाई जब काटोगे, ठीक है, यानी कि देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, ऐसे देगी। 10 देगी ये वाली लाइन और 10 ही देगी ये वाली लाइन। इनको सारों को जोड़ लो, ये होते हैं 15 चौका 60 और ये हो गए 10 पंजे 50, यानी कि टोटल हो गए 110। कितने हो गए, आप कहोगे 110 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए 110 ट्रायंगल हो गए। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, एक तो ये वाला पॉइंट हटा दो और एक ये वाला पॉइंट हटा दो। भाई मैं कहूंगा बिल्कुल हटाएंगे, ठीक है। जब हमने ये वाला और ये वाला पॉइंट हटा दिया है तो अब जितने पॉइंट बचते हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट इस पर, 5 इस पर, 5 इस पर, 5 इस पर, टोटल हो गए 20, 5 चौक 20। इन ये जो पॉइंट आए इनको हटा दो तो आंसर आ जाएगा आपका 90। बताओ, इतनी बात आपकी क्लियर हुई नहीं आई? ठीक है बात भाई, अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे। अभी आज जो है ट्रायंगल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत से टाइप रह रहे हैं इसके। ठीक है, तो आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन की अच्छे से। देखो भाई, ये वाली जो फिगर होगी, ठीक है, इसको बड़े ही ध्यान से देखना। यानी कि ये जो शीर्ष होता है, ये जो शीर्ष होता है, इसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, ये जो सामने जो भुजा पे जो काटेगा ये, ठीक है, ये जो यहाँ से काटेगा, तो इस पे जो बनेंगे ना ये जितने भी टोटल, अगर आपसे ट्रायंगल पूछेगा तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आंसर इसका रट लो डायरेक्ट। कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ऐसे ही डायरेक्ट। ठीक है, आप अगर एक एक करके काउंट करना चाहोगे तो देख लेना 16 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही रट लीजिएगा। एक लाइन सामने से खींच दी गई, एक लाइन यहाँ से खींच दी गई, एक लाइन यहाँ से खींच दी गई। ठीक है, कर लेंगे ना भाई, बड़ा ही सिंपल है, करके देखिएगा आप। ठीक है, कर लेंगे आप। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, बड़े ही अच्छे अच्छे और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज वाली वीडियो बड़ी ही अच्छी लगी होगी। आज जो है ट्रायंगल ही चल रहा है, कल भी ट्रायंगल चलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।